और सर हाँ। इतना खतरनाक अस्थमा था सर कि मतलब मैं जीना नहीं उतर पाती थी। और सर मेरे को अस्थमा में भी 60% आराम है। तो मैं मेरे को ये चिंता रहती थी, आज तो गोली नहीं है, आज संडे है तो कैसे रात कटेगी। और पॉल्यूशन के टाइम पे तो सर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी। और अब की हम्म। बार तो दिवाली पे भी मैंने तो मास्क भी नहीं लगाया सर, अब की बार तो बहुत बढ़िया रहा। धीरे चबा के खाने से अस्थमा कैसे ठीक हो जाता है, क्या साइंस होगी इसके पीछे की? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, दुनिया में इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आज हमने एक इंटरव्यू लिया है दिल्ली की रहने वाली शशि जी का। शशि जी का सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर 19 किलो वजन चला गया। 19 किलो, समझ सकते हो आप कितना भारी होता है। और वजन जाना तो बहुत छोटी सी बात है उनके लिए, क्योंकि उनको कुछ हेल्थ इशू थे। जैसे उनको अस्थमा की समस्या थी। जैसे ही पॉल्यूशन का टाइम आता था, ये दिवाली के दिन आते थे, ये सर्दियों का मौसम आता था, जब दिल्ली में पॉल्यूशन की खबरें पूरी दुनिया तक पहुंचती है, तो वो कहती मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और जिस इंसान को अस्थमा है, उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे जल बिन मछली। आज वो ये कह रही हैं कि ये वजन कम होने की वजह से मेरा अस्थमा जो है वो 60% चला गया। जो दवाइयां लेती थी आधी हो गई। अब वो नेबुलाइजर नहीं लेना पड़ता, उनको स्प्रे नहीं लेना पड़ता। उनको हाई बीपी की समस्या थी, अब वो हाई बीपी की समस्या भी ठीक हो गई। गुस्सा और चिड़चिड़ापन था बहुत ज्यादा, क्योंकि जब जब अस्थमा बढ़ जाता था तब तब उनको गुस्सा और चिड़चिड़ापन आता था। आज वो दोनों चीजें चली गई हैं। उनको चलने फिरने में थकान होती थी, उनको आलस आता था दिन में, वो सब चीजें चली गई। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि 19 किलो वजन चला गया। और क्या कुछ किया है वो इसी वीडियो में आप लोगों को सुनाते हैं। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, कहते हैं कि जब किसी चीज को ध्यान से सुनो ना, तभी वो असर करती है। वीडियो थोड़ी लंबी इसीलिए बनाते हैं ताकि खाना खाते समय आप इस वीडियो को देख सको। खाना खाते समय इस वीडियो को देखना। अगर आपका वजन कम ना हो तो फिर मुझे आके पकड़ लेना। पहले सुनते हैं शशि जी को। नमस्ते शशि जी। नमस्ते सर। शशि जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं दिल्ली, दिल्ली से। दिल्ली में विवेक विहार। अच्छा जी। शशि जी, मुझे पता चला, हमारी टीम ने भी बताया और मेरी शायद चैलेंज में भी आपसे बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले। आपका 19 किलो वज़न कम हुआ है। हाँ जी सर। वाह! 19 किलो बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है आपको कि काफ़ी बड़ी बात है ये? सर बहुत बड़ी बात है। हाँ। और सर इतने कम। कितने दिनों में हुआ ये? सर मैंने 25 सितंबर से जो चैलेंज आया था उसमें करा था, उसके बाद एक दो तो चैलेंज बीच में लिए भी नहीं थे सर। अच्छा। लेकिन मैं धीरे मतलब धीरे धीरे खाना नहीं बंद किया। क्या बात है। तो शशि जी, एक बार आपकी तस्वीरें जो आपने हमारे साथ शेयर की है, एक बार मैं वो सबको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जी, ये शशि जी हैं। बेला चलो की इन्होंने टी शर्ट डाली है। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको बेली फैट सबसे ज़्यादा था। सर वाह! आज की फोटो है। अच्छा, आज की है उसी टी शर्ट में। ये सर देखो जी, ये देखो, क्या बात है। सर ये तो इससे भी ज्यादा वेट था, ये तो 1 महीने चैलेंज के बाद इतना कम हुआ था सर, मैंने उससे पहले फोटो नहीं ली थी। सर उससे पहले तो और भी ज्यादा था। अच्छा। और ये पहले, ये अब आपकी, अब ये भी रिसेंट की तस्वीर है? दीपावली की। दीपावली की। ये तो ये आप, सर अगस्त की। अच्छा जी। कितने से कितने पे आए हो आप? कहाँ था आपका वजन और अब कहाँ आ गए हो? सर 85 था, अब 66 है। 85 से 66 पे आ गए हो। क्या बात है मैडम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलेंगे। और ये सब धीरे चबा के खाने से ही हुआ है, कोई डाइटिंग नहीं है इसमें। हाँ जी सर, धीरे चबा के खाने से हुआ है। और सर मैं तो मीठा भी डेली लेती थी कि मैं ना सब वो चीज फॉलो करूंगी जो मैं हमेशा कर पाऊँ। सब कहते थे अच्छा। ऐसे वजन नहीं बढ़ेगा। मैं मीठा भी लेती थी जरूर थोड़ा सा। क्या मीठे में क्या खाते थे? सर कुछ भी, कोई भी मिठाई, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है सर। अच्छा। तो ये जो अब आपके परिवार में आपके हस्बैंड और आपके बच्चे देख रहे हैं, उनको क्या लग रहा है? ये कुछ अजूबा हो गया है या उनको लगता है हाँ कोई बात नहीं, ऐसे तो होता ही रहता है क्या? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। कितने सालों से कोशिश कर रहे थे वजन घटाने की? सर वजन घटाने की कोशिश करती थी पर कर नहीं पाती थी। कम से कम मेरे को 12 साल की मेरी छोटी बेटी है सर।
हाँ। उसके बाद से ही मेरा वेट कम हुआ था। हाँ, फिर उसके बाद से मैं कोशिश करती थी कि कम करूँ, 2-4 दिन डाइटिंग तो हमेशा सिर्फ़ यही देखती रहती थी कि किस चीज़ से कम हो सकती है, पर सर फ़ॉलो नहीं कर पाती थी। एक बार शुरू में मैंने हर्बल लाइफ भी लिया था सर, 2 महीने किया था वो। उसमें सिर्फ़ मेरा 1 किलो वज़न घटा था सर। फिर वो कह रहे ये भी लिया जाएगा और सर उस वो जब हम करते थे ना, तो मन यूँ करता था बस थोड़ा-सा कुछ खाने को मिल जाए क्योंकि वो कुछ शेक वग़ैरह ही देते थे। इसमें तो हम्म। सर अपने खाओ, बस ये धीरे-धीरे चबा के खाना था। हम्म। और वहाँ पैसे कितने लगे थे? सर उस टाइम तो 6-6 हज़ार रुपए लगे थे 2 महीने के, बारह जबकि वो हजार मुझे हाँ जी, हम्म। और यहाँ कितने लगे? सर यहाँ तो कुछ भी नहीं लगे, वही 500 रुपए का चैलेंज या पहले तो 3-300 का भी आया था सर जो वीकली आया था। हाँ हाँ हाँ। यहाँ तो ऐसे अच्छा। कुछ तो यहाँ जो हम कराते हैं धीरे चबा के खाना जो हम सिखाते हैं वो सच में ही आसान है या क्या है? वो थोड़ा मुश्किल है या आसान है जो हम करवाते हैं? सर शुरू में तो लगता है थोड़ा मुश्किल है, पर हम्म। मुश्किल धीरे-धीरे 2-4 दिन करते हैं ना सर, तो हम्म। फिर मुश्किल लगता है। सर स्टार्टिंग में तो लगता है अब 1 घंटा बैठ के हम टाइम कैसे देंगे, पर जब करते हैं ना और जब रिजल्ट आने लग जाते हैं दूसरे-तीसरे दिन से ही, तो फिर अपने आप होने लग जाता है सर। और जो हमारा खाना खाने की क्वांटिटी है वो कितनी घट गई पहले के मुकाबले? सर पहले मैं 4 रोटी खाती थी और हम्म। अब 1 और अब तो कई दिन से तो सर आधी रोटी खप पाती है अच्छा। और सर लगती बिल्कुल भी भूख नहीं लगती? सर बिल्कुल भी नहीं लगती। मन भी नहीं करता कुछ देखने का, वरना मैं तो खाने मतलब मैं खाना बनाने की बहुत शौकीन हूँ और खाने की भी। जो भी चीज़ अच्छी आती थी पहले से पहले मतलब रुक ही नहीं पाती थी। अब सर मन ही नहीं करता चाहे बच्चों को बना के खिलाते रहो, मन ही नहीं करता कुछ भी। तो पहले आप 4 रोटी एक बार में खा लिया करते थे? सर जैसे चावल खाए तो 2 रोटी और अब अगर या तो 1 कटोरी चावल और या 1 रोटी सर। और अब तो आधी ही रोटी खपती है और सर ये ऐसा भी नहीं है कि आधी रोटी खाने के बाद हमें भूखा फ़ील हो। सर एकदम सही रहता है बिल्कुल। जैसे 4 रोटी खा के होता था वैसे अब। तो आधी, मैं ऐसा बोलता हूँ कि आधी ही खाओ या आधी से ज़्यादा खा नहीं पा रहे हो? धीरे-धीरे जितना खा पाओ उतना खा लो, पर सर खा ही नहीं पाते हैं। खा नहीं पाते हैं। तो इतना कम खाना खाया जैसे उससे कोई कमजोरी कोई वीकनेस कुछ तो आया होगा? सर कुछ भी नहीं आया बल्कि मेरे को तो और एनर्जी लगती है सर। पहले तो मैं बस काम करा जैसे खाना भी खाया बस सो गए या हम्म। मतलब लेटे रहते थे। अब तो सर मैं लेटती नहीं बस घूमती रहती हूँ 24 घंटे और घर का सारा काम करती रहती हूँ। हम्म। आपके कुछ हेल्थ इशू भी ठीक हुए हैं ये? जैसे आलस, एक तो आपने आलस बताया, ये भी एक हेल्थ इशू ही होता है आलस आना। ये आप कह रहे हो मैं अब तो घूमती रही, इसके अलावा कुछ और भी ठीक हुआ है? हाँ जी, मुझे अस्थमा था कम से हाँ कम सर मुझे एलर्जी थी हाँ शुरू से। हाँ मुझे हाँ सर्दी जल्दी हो जाता था उसके बाद धीरे-धीरे वो अस्थमा बदल गया और सर हाँ। इतना खतरनाक अस्थमा था सर कि मतलब मैं जीना नहीं उतर पाती थी। जीने से उतरने में या चढ़ती थी ना तो मैं ऐसे बहुत देर तक बैठी रहती थी तब थोड़ा रिलीव होता था। और सर मेरे को अस्थमा में भी 60% आराम है वाह। और मैं इतनी दवाइयाँ करी कोई जगह नहीं छोड़ी। हम्म। जैन 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 वाले कोई है देसी दवाई या कोई वैद्य की दवाई बताते थे डॉक्टर की मतलब सब दवाई करी पर मुझे मतलब आराम पड़ता था 2-4 दिन पर फिर वैसे ही हो जाता था। हम्म। और कुछ भी नहीं कर रही बस जो रेगुलर जो थोड़ी बहुत दवाई खानी होती है एक एलर्जी वाली और हम्म। एक और सर बीपी भी था वो भी अब मैं बीपी की गोली एक दिन छोड़ के एक दिन लेती हूँ। हाई रहता था? हाँ जी बहुत हाई रहता था और मुझे पता भी नहीं रहता था जैसे कभी चेक करवाते थे तो 150 140 निकलता था पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी तो कभी पता भी नहीं चला था सर कि वही। बीपी है। पर अब मैं बीपी की दवाई भी 2 साल से लेती थी अब मैंने धीरे धीरे एक दिन छोड़ के एक दिन कर दी है। और सर अस्थमा की भी दवाई अगर मेरी खत्म हो जाती थी ना कभी एलर्जी वाली गोली तो मैं मेरे को ये चिंता रहती थी आज तो गोली नहीं है आज संडे है तो कैसे रात कटेगी। सर मतलब बेचैनी सी महसूस होती। अब तो मैंने खुद से ही एक दिन छोड़ के कर दी क्योंकि मेरे को अस्थमा की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी सर। पंप भी लेना पड़ता था? पंप भी लेना पड़ता था और नेबुलाइजर भी अगर मुझे कहीं जाना होता था ना सर जैसे कहीं की रिश्तेदारी में तो पहले मैं नेबुलाइजर लेती थी उसके बाद ही जा पाती थी वरना मैं चल फिर ही नहीं पाती थी सर। अब हम्म। तक घुमाती जैसे पैदल पैदल। हम्म। तो आप सर ये तो नहीं पता। मैंने जो पढ़ा मैडम, मैंने ये पढ़ा कि जब हम कम खाना खाते हैं ना तो ये जो हमारी श्वास की नली होती है
इसके ऊपर वज़न बढ़ने की वजह से जो दबाव पड़ रहा होता है, वो जैसे ही दबाव कम होता है, चाहे थोड़ा भी कम हो जाए, 2 किलो का भी कम हो जाए ना, तब ही, और आपका तो 19 किलो कम हो गया, तब भी अस्थमा में रिलीफ आता है, ऐसा मैंने पढ़ा है इस विषय के ऊपर। तो जब लोग वेट लॉस करते हैं, जिन लोगों को अस्थमा है, अब कोई कहेगा कि हमारा तो वज़न पहले से ही कम है फिर भी हमें अस्थमा है, तो हम क्या करें, उनका भी धीरे चबा के खाने से अस्थमा ठीक हो जाता है। और एक और चीज़ मैं इसमें ये कहूँगा कि लोग ना, अभी जैसे आपने कहा कि मैंने वो भी दवाई लेके देखी थी, वो भी दवाई लेके देखी थी, वो भी लेके देखी थी, इस वीडियो के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहे होंगे, मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी दवाई जो है ना, वो है प्रकृति। जो प्रकृति हमें ठीक कर देगी ना, वैसा कोई भी नहीं कर सकता। आपके हाथ पे अगर ब्लेड लग जाए और ब्लेड लगने के बाद उसमें से खून निकलने लग जाए, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास चले जाना, किसी वैद्य के पास चले जाना, उसको बोलो कि भाई इस स्किन को आपस में जोड़ने की कोई दवाई दे दे जिससे ये तुरंत जुड़ जाए, कोई डॉक्टर नहीं दे पाएगा, कुछ नहीं दे पाएगा। लेकिन ये प्रकृति देखो क्या कमाल की है। प्रकृति क्या करती है, अगर आपके हाथ में कट लगाया, उसको पानी से धो लो और केवल 5 या 10 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे कम समय में क्लॉटिंग होती है और क्लॉटिंग के बाद वो खून आना रुक जाता है। प्रकृति अपने आप आपकी नसों में पंचर लगा रही है। जादू है या नहीं है, इस जादू को कोई नहीं समझ पा रहा। जो हम 32 बार में करवा रहे हैं, हम वही जादू को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम करवा रहे हैं ये वजन कम, हम ये कह रहे हैं कि ये जो 32 बार है ना, ये करवा रहा है आपका वजन कम। केवल मुंह में 32 दांत दिए हैं परमात्मा ने, हर निवाले को चबा लो और उसके बाद देखो ये कायनात कितने जादू आपके साथ कर रही है। और एक जादू आपके सामने बैठा है, यहाँ पे देखो, इनके साथ शशि जी के साथ चमत्कार। 19 किलो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। मैं अगर आपको कहूँ ना, दोनों हाथों से 19 किलो को ऐसे उठाओ, बहुत सारे लोग तो उठा भी ना पाएंगे शायद। तो वो इतना वजन इनका उतर गया, और वो भी सब कुछ खाया, मीठा भी खाया। कमाल है या नहीं है? बढ़िया। सर चाय भी लेती थी मैं तो। अच्छा, जी सर। चाय भी हर रोज पी है? 4-4 5 बार लेती थी सर एक बार में, मतलब सुबह या शाम। और अब तो फिर भी एक-एक, मतलब मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने कहा है कि धीरे-धीरे चबाओ, किसी भी चीज़ का परहेज नहीं है। सर हम्म। सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसी चीज़ की कोई बंदिश नहीं है कि ये नहीं करना, कि वो नहीं खाना। सर ऐसा लगता ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे पहले था वैसे ही अब है। वाह वाह। और आपको कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या क्या, कहाँ कहाँ से सुनने को मिला कॉम्प्लीमेंट आपको? मैं कल मेरी भतीजी भी आई थी, वो कह रही बुआ बस अब मत करो, अब तो आप मैंने ऐसे लगने लग जाओगे जैसे बीमार हो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी तो मेरे को 6 किलो वेट और कम करना है। वाह वाह वाह। हाँ जी, में सभी कहते हैं कि नहीं अभी नहीं। तो अभी तो मैं, मतलब अपने बिल्कुल जो वेट है ना, जैसे मैंने हाइट है 5 फुट 3 इंच, ओ सॉरी हम्म। 4 इंच, सर 60 या 62 होना चाहिए, तो मैं 60 तक करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। मैडम, करना तो इसको जीवन भर, क्योंकि आप वहाँ आके अपने आप रुक जाओगे, जहाँ तक आपको पहुँचना है अपने आप ही वहाँ रुक जाओगे। तो इसे मेंटेन करके रखना है हमेशा। हाँ, हमेशा मेंटेन। क्योंकि कोई बुरी आदत हो तो हम छोड़े भी, कहीं बहुत ज़्यादा पैसे लगते हो तो छोड़े भी, भले ही चैलेंज में आओ ना आओ वो तो अलग बात है। बिना चैलेंज में आए भी धीरे चबा के खाया जा सकता है। एक बार सीख लिया तो बस इसको धीरे चबा के खाएं। और मोटे होने वाला, मैडम, कोई कभी मोटे होने की वजह से कोई एम्बेरसमेंट भी हुई थी जीवन में? किसी ने कोई ऐसी बात कह दी हो, या कोई कपड़े खरीदने गए हो जो पसंद के ना आ पाए हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? अब दुकान पे जाती थी ना, मेरे को कोई सूट पसंद आता था, कहते नहीं आपके साइज का नहीं है, नहीं आप, मैंने साड़ी भी पहनना बंद कर दिया था, क्योंकि वो मतलब बहुत बेकार सी लगती थी, क्योंकि इधर से मांस निकल रहा है, उधर से पेट इतना ज्यादा निकल रहा है। सर बहुत सारे, मतलब हमेशा बाजार भी जाते थे ना, कभी अपने पसंद के कपड़े, जैसे कोई सूट टंग रहा है और पसंद आया, आपके पसंद का नहीं है, मैंने कहा पता नहीं कब हमारी पसंद का भी मिले करेगा सूट। और अब? सर अब तो काफी, अब तो जैसे मर्जी ले लो, अब तो मैं ऑनलाइन भी कपड़े अपने लिए मंगा लेती हूँ। वाह 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 वाह। और जब आप अपने मायके जाते होंगे, आपके माता जी पिताजी, उनका क्या प्रतिक्रिया है?
सर मेरी मम्मी भी बहुत खुश है, कह रही अच्छा है वजन कम कर लिया, बस अब मत करियो नहीं तो बीमार लगोगी। मैंने कहा मम्मी हाँ ठीक है अब नहीं कर रही। हाँ बढ़िया। सुना आप लोगों ने, ये हैं शशि जी जो कि धीरे धीरे चबा चबा के इन्होंने खाया और अपना वजन कम किया। सब कुछ खाया जो घर में बनता है, ज्यादा खाना खाया नहीं जाता जब आप धीरे चबा के खाते हो। जो लोग आज पहली बार सुन रहे हैं बस ट्राई करना, इसके 5 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है कि छोटे छोटे निवाले लो अंगूठे के नाखून के बराबर। दूसरा स्टेप है उस निवाले को तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। खाना खाने में लंबा समय लो, कितना लंबा समय, आधा घंटे का समय लगना चाहिए। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। बस ये काम करना है और फिर देखना चमत्कार आपके जीवन में क्या घटित होता है। अगर आप ये करते हो, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, हर किसी का वजन कम होगा। और ये जो ग्रीन टी के बारे में हम लोग कहते हैं, ग्रीन टी क्यों पीनी चाहिए, ताकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सके। वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी, ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसमें 32 बार वाली ग्रीन टी, इसे लेना चाहते हैं 32bar.com, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। हमारे कुछ चैलेंजेस चलते हैं, जैसे शशि जी भी हमारे कुछ चैलेंजेस के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो चैलेंज में क्या होता है, मैं लाइव आता हूं, दिन में 3-3 क्लासेस होती हैं और चैलेंज के अंदर आप लोग हमारे साथ लाइव बैठ के खाना खाते हो। जो लोग कहते हैं कि माहौल नहीं बन पा रहा, तो चैलेंज में माहौल बन जाता है। तो अगर आप भी हमारे चैलेंज में आना चाहते हैं तो challenge.32bar.com पे जाके अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं, या ये जो QR कोड दिखाई दे रहा है इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर हमारा ये जो व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर एनरोल लिखकर मैसेज कर सकते हैं। चैलेंज में आने के बाद मैंने आज तक ऐसे बहुत रेयर लोग देखे, मतलब हम हर चैलेंज के बाद ना, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारा जनवरी महीने का चैलेंज कंप्लीट हुआ है आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज भी मैंने पूछा तो करीब 96% लोगों ने ये कहा, मतलब 96%, हजारों लोगों में से 96% लोग ये कह रहे हैं कि हमारा वजन भी कम हुआ और हमारी बीमारियां भी ठीक हुई हैं। तो जिस बच्चे के एग्जाम में 100 में से 96% नंबर आ जाए, वो पास है या फेल है? हम पास है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी चैलेंज में आओगे और आपने ईमानदारी से सारी क्लासेस अटेंड की तो आपका भी वजन भी कम होगा और बीमारियां भी ठीक होगी। चैलेंज में आने के लिए फीस है कुछ 599 रुपये 1 महीने के लिए, 1499 रुपये 3 महीने के लिए, 2799 6 महीने के लिए और 4199 1 साल के लिए। आप में से जो कोई भी चैलेंज में आना चाहता है वो, ये मैंने आपको डिटेल बता दी है, उन तरीके से चैलेंज में आ सकता है। अभी और सुनते हैं शशि जी ने और क्या कुछ बताया। तो मैडम आप लोग आपका रूटीन जानना चाहेंगे कि आपने किस समय नाश्ता किया, किस समय लंच किया, किस समय डिनर, कितना वर्कआउट किया, कितना पानी पिया। एक बार सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या समझाइए ताकि लोग आपको कॉपी करके अपना भी कर सकें फॉलो। हाँ जी सर। सर सुबह तो सुबह जो वो डिटॉक्स वाटर होता है, चाहे कोई सा भी, जो जैसा आप अलग अलग तरीके के बताते रहते हैं सर। सर हम्म। सुबह उठ के 1 गिलास वो लिया। उसके बाद मेरी 6:30 बजे से सर क्लास शुरू होती है सौरभ बोत्रा की। वो 7:15 बजे तक योगा क्लास चलती है। हम्म। सर उसके बाद आपका जो योगा जो सोनिया मैम वाला है वो करती हूँ। और जो पीछे 15 मिनट का रहता है वो फिर मैं उसके बाद आगे करती हूँ, फिर मेडिटेशन की आपका सुन के सर। और उसके बाद से सर 10 बजे जब आप खाते हो ना सर, मैं उस टाइम नहीं खाती। मुझे क्या लगता है कि अगर मैं 10 बजे खा लूंगी तो मुझे भूख लगने लग जाएगी। तो मैं 11 या 12 बजे जब भी आपका वो लगा के और फिर वो खाना खा लिया। उसके बाद सर जब आपकी शाम की 4 बजे की क्लास होती है, उसके बाद मैं 5 बजे से खा के और 6 बजे तक खाना अपना फिनिश करके बस सर उसके बाद रात को पानी वगैरह, और पानी पानी की मैंने बोतल भर के रख रखी है 1-2 लीटर की। उसे पीते सर और पानी पिया, और सर चाय भी लेती थी सर मैं हर खाने। हम्म। आपने आपने ये कह रखा है आपका मीठे का मन है या जो भी है वो आप खाने के साथ लो, पर सर मैंने अलग से कुछ भी नहीं लिया, खाने के साथ ही लेती थी और सिर्फ 2 टाइम खाना खाया। और जैसे कभी कभार आप एक जब 1 मील होती थी तब ओमेट होता था, तब 1 टाइम खाया। जैसे जैसे आपने बताया सर वैसे ही फॉलो किया। वाह पर वाह उसमें वाह। कोई बंदिश नहीं लगी कि हाँ जी जैसे कोई बॉन्ड है कि इसमें कि ऐसे करना है। सर बिल्कुल नॉर्मल जैसे था, बस ये था कि बीच में मंचिंग नहीं करनी, और मन भी नहीं करता सर। हम्म। तो ये जो वीडियो हमारी चलती थी सुबह शाम, लाइव वीडियो आती थी, क्या इससे कोई फायदा होता है मैडम? सर हाँ जी सर, माइंड एकदम ऐसे हो जाता है कि हाँ मैं इस तरीके से करना है सर। मतलब ब्रेन वॉश हो जाता है। सर जी, बढ़िया। तो मैडम इसमें जैसे आपने बताया कि मैं वो सौरभ बोत्रा की भी क्लास लेती हूँ, तो वो कब से ले रहे हैं वो वाली क्लास?
सर मैंने सितंबर से शायद आपका शुरू करा था, अगस्त से उनका लिया होगा सर, क्योंकि मैं ना सर बहुत परेशान थी सांस की वजह से और अच्छा। चल फिर मुझे ये लगता था कहीं से कोई सॉल्यूशन मिल जाए सर, क्योंकि अगर मैं वैसी क्लास कहीं जाके लेती तो मुझसे चला ही नहीं जाता, मैं पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी सर। वो वहाँ कितने पैसे देते हैं आप क्लास के? पूरे साल भर का लिया था शायद 4,000 का या 3800 का सर, ऐसे मुझे याद नहीं, बच्चों ने ही करा था सर। अच्छा, हमारे यहाँ पे योगा के लिए अलग से तो कोई पैसा नहीं देना पड़ता। कुछ भी नहीं सर। हम्म। तो हमारा योगा, आप तो दोनों प्रकार के योगा करते हो, हमारा भी और सौरभ का भी करते हो। मैंने सौरभ की क्लास मैंने भी अटेंड की है एक दो बार, बहुत अच्छा कराते हैं वो भी। और आपने हमारी भी की होगी, मैंने भी हमारे वाली जो सोनिया जी कराती हैं। अगर हम दोनों को क्या हमारे में कोई कमी रह जाती है जो हम योगा कराते हैं? सर कोई कमी नहीं रहती हाँ, सर। मज़ा। है, जी जी जी। बहुत। कुछ बाती भी आ जाता है, ओम विलोम भी आ जाता है, सभी कुछ आ जाता है, मतलब ए टू जेड सर। वो तो पर डे के करते हैं कि आज आज इस पे हमें फोकस करना है, कल उस पे करना है, पर इसमें तो सर डेली ही हर चीज पे फोकस करते हैं, सोनिया मैडम वाले पे। वेरी गुड, बढ़िया। पानी का क्या रहा मैडम, पानी बढ़ गया या उतना ही रहा? नहीं सर, मैं 2.5-3 किलो 2.5-3 लीटर पानी ले पी लेती हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं होती सर। पहले भी इतना अगर ही पीते थे? नहीं, पहले तो 4-5 गिलास सिर्फ डेली। अच्छा। अब प्यास खुद से लगने लगी है? हाँ जी सर। ठीक है। 32 बार चबा के खाओ तो सर अपने आप प्यास लगती है। वेरी गुड। मैंने सुना है मैडम, मेरे को कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि हम जब से 32 बार करने लगे, यानी कि चबा चबा के खाने लगे, गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी कम होता है। क्या आपको लगता है ये था आप में? लगता है? बहुत था। अच्छा। और हमेशा गुस्सा करती रहती थी मैं, तो बच्चे कहते थे मम्मी आपने बीपी की दवाई खाई नहीं खाई, अब गुस्सा आता ही नहीं है सर। अब बच्चे क्या कहते हैं? तो कुछ नहीं कहते, बस कहती मम्मी हमेशा खुश रहती है बस। सर अंदर से मन बड़ा खुश रहता है। हाँ, हल्का हल्का महसूस करते हैं। सर वेट तो कम हुआ है, वो तो एक है ही मैजिकल, पर सर जो मेरी बीमारी खत्म हुई है ना सर, मुझे हम्म। कभी नहीं लगा सर मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम सही हो सकती है, क्योंकि सर कोई जिद नहीं छोड़ी थी मैंने। मुझे तो ये लगता था मुझे जिंदगी भर इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा, पर शायद अगर सर ऐसे फॉलो करते रहेंगे तो जब 60% सही हुआ तो 40% भी सही हो ही जाएगा। 100% ठीक होगा मैडम, मैं वादा करता हूँ आपसे, आप रुकिएगा मत, 100% ठीक होगा। हमारे यहाँ ना कई चीज़ें काम करती हैं जब हम 32 बार में। एक तो धीरे चबा के खाना, शरीर में कैलोरीज ही इतनी कम जा रही हैं। दूसरा, कीटोसिस हो जाना, शरीर में जमा हुआ फैट हमें एनर्जी देता है। तीसरा, ये जो मोटिवेशन भरी बातें चलती है ना खाना खाते खाते, वो भी एक दवाई है। जो मोटिवेशन भरी बातें चलती हैं वो हमारे मन को इतना पॉजिटिव करती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आपने भी शायद महसूस किया होगा, कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें लगता है कि यार कितनी अच्छी बात हो गई है। ऐसा होता नहीं होता, मैं कहूँ या कोई और कहे, ऐसी बातें आती हैं चैलेंज में जिससे बहुत ज़्यादा हमारा उत्साह बढ़ जाता है। सर बीच में ना मेरे को थायराइड भी आने लग गया था, उसमें हम्म रिपोर्ट में हम्म डॉक्टर के थोड़ा सा और बढ़ गया ना, 1/5 आने लग हम्म गया था, अगर हम्म गया तो आपकी दवाई भी स्टार्ट करनी सर। अब थायराइड भी नॉर्मल है, मतलब थायराइड नॉर्मल हो गया और हम्म अस्थमा आराम है। तो हम्म भी सर दवाई में एक दिन छोड़ के एक दिन लेती हूँ, गुस्सा भी बहुत कम आता है। और सर सब बोलते हैं कि अस्थमा की दवाई खाने से वेट बढ़ता है, तो हम्म मैं तो दवाई भी लेती रही थी, मेरा तो तब भी वेट कम हुआ, मुझे लगता था शायद मैं दवाई खा रही हूँ तो मेरा वेट नहीं कम होगा, तो पर हम्म मेरा तो बहुत हुआ वेट भी कम इसके बाद हम्म। भी। और कोई किसी भी चीज का खाने पीने का सर। अब आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे शरीर को सच में भोजन तो चाहिए थोड़ा सा, और मैं पहले बहुत ज़्यादा दे रही थी इसे? हाँ जी सर। सर हम्म जब लेकिन 4 भी रोटी खा लेते थे ना, उसके बाद भी भूख लगती थी, कि मन ये करता था ये भी खा लो कि वो भी खा लो, चलो अब बर्गर आ गया वो भी खा ले एक मेरे लिए। सर अब तो मन ही नहीं करता, उससे ही संयम अपने आप ही आ गया है। वाह वाह वाह, बहुत खूब मैडम, कमाल कर रहे हो आप तो। और आपको देख के क्या किसी और ने भी शुरू किया है ऐसे धीरे चबाना? सर मैंने भेजा है, हमारी भाभी है, उनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। अच्छा। मैंने उन्हें कहा, भाभी आप करो, इसमें योगा भी है सब कुछ है। वो कह रही अभी सर्दी खत्म हो जाए ना तब करेंगे। मैंने कहा चाहे जब कर लेना, पर आप जरूर करना। हम्म। अस्थमा सर वो भी हमारे साथ ही रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। मैंने कहा इससे आपको रिलीफ मिलेगा ही हर हाल में। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तो अब आपको, जैसे आप कहीं अड़ोस पड़ोस में लेडीज़ या आपकी कोई किट्टी वगैरह कुछ होता होगा, या बच्चों के स्कूल में जाते होंगे, तो कोई पूछता तो होगा ही ज़रूर कि कैसे किया ये जादू। सर हाँ जी, हम्म पूछ रहे थे, बच्चे भी पूछ रहे थे। मैंने कहा कि वो 32 बार से किया है। अभी हम्म मैं के घर भी गई थी, वो भी कह रही
दीदी ये तो दीदी कुछ और भी कर रही ना 32 बार से अलग। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रही, 32 बार से हो रहा है बस। बढ़िया बढ़िया। एक्सरसाइज में एक योगा की 2 क्लासेस हो जाती हैं आपकी, और वो जो 10,000 कदम हम बोलते हैं वो भी चलते हो आप? सर वो तो नहीं हो पाते थे सर, हाँ। क्योंकि सर्दी भी थोड़ी ज्यादा पड़ी थी, दिल्ली में बारिश बारिश थी ना। तो हाँ। सर मैं, क्योंकि सर्दी से दिक्कत थी मुझे, तो जी। सर जितने हो जाते थे 5,000 स्टेप वगैरह, या जितने भी हो जाते थे सर वही होते थे बस। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है हमें, क्या कॉन्स्टिपेशन ने आपको भी परेशान किया? सर हाँ जी, पहले स्टार्टिंग में। तो फिर कैसे ठीक किया आपने उसको? सर मैंने तो कुछ भी ऐसा अलग से नहीं किया सर। वो जो एक आपने वो छोटी हरड़ और वो सर अरंडी के तेल से वो बोला था ना सर, वो हम्म। ये कब दिक्कत होती है वैसे सर, मुझे तो कभी जरूरत पड़ी नहीं। शुरू में स्टार्टिंग में 2-3 बार लिया था मैंने सर, बस इसके अलावा नहीं। वेरी गुड, अब मतलब बिल्कुल ठीक रहता है? सर बिल्कुल ठीक है। क्या बात है। और इस बीच में कोई शादी वादी भी अटेंड किया आपने तब से अब तक? सर हाँ जी, कई शादी अटेंड की हैं, और सर बर्थडे भी पड़े हैं बच्चों के। हाँ, तो सर उसमें चीटिंग की है? की थी, चीटिंग भी की थी, और धीरे धीरे चबा के भी खाया था किसी ने। अच्छा, मतलब वैसे कभी कभी तेज भी खाया? अब तो सर ने एक मैजिकल वो बता दिया है, थोड़ा किसी दिन ज्यादा खा लो तो अगले दिन सॉल्ट फ्री कर लो। हाँ, सॉल्ट फ्री पापों का पश्चाताप हो जाता है। तो सॉल्ट फ्री आपने किए खूब सारे? जी सर, जितने बार आपने बताया उतने बार करें। अगर एक बार कभी बीच में चीटिंग हो गई, क्योंकि सर ये तो हमें पता होता है ना चीटिंग हुई है या नहीं हुई है, चाहे हम आपको जो मर्जी कहें सर। कुछ तो सर फिर उस दिन 1-2 बार एक्स्ट्रा सॉल्ट फ्री करा, वरना जैसे आप बताते सर वैसे किया। हम्म। तो और ग्रीन टी भी पी है आपने? हाँ जी सर, ग्रीन टी तो रेगुलर। मैंने ब्लू टी भी मंगा रखी है, रेड टी भी मंगा रखी है, हम्म। और ये भी सर। कितने टाइम पीते हो ग्रीन टी? सर 2 टाइम, खाना उसको खाने पीने से। से क्या फ़ायदा होता है उसको पीने से? सर उसे एक तो मतलब ठीक लगता है सर, और आपने बता भी रखा है तो ऐसे लगता है कि हाँ उसे पी के भी मेंटेन रहेगा। नहीं, खुद को भी वैसे खाना खाने के बाद जब उसको पियो तो ऐसे हल्का महसूस होता है कुछ? सर होता है हल्का महसूस, और प्यास भी लगती है सर उसके बाद भी काफी। हाँ, प्यास लगती है, पानी का इंटेक बढ़ जाता है हमारा। पानी का इंटेक बढ़ जाता है। जी 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 जी। और क्या बोलते हैं, लिक्विड डे भी किया आपने इसमें, जो लिक्विड डे आते हैं? हम जी सर लिक्विड डे भी किया सर, मुझे तो लगता नहीं था कि लिक्विड डे मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो कभी खिचड़ी भी नहीं खाती थी सर। पर लिक्विड डे भी बहुत अच्छे से हुआ। हम्म। और आपने देखा होगा चैलेंज में मैं कभी कभी कहता हूँ कि जब हम धीरे चबा के खाते हैं तो सिंपल से सिंपल चीज़ इतनी ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है। तो क्या आपने भी ऐसा महसूस किया, जो चीज़ें कल तक टेस्टी नहीं लगती थी अब चैलेंज में आने के बाद और धीरे चबा के खाने के बाद वो भी टेस्टी लगने लगी हैं? सर हम्म। सर और सर अब पिज्जा वगैरह जैसे खाने का होता है ना, तो मन ही नहीं करता कि वो अब टेस्टी नहीं लगेगा, अपने घर का खाने अच्छा लगता है। वेरी गुड वेरी गुड। और आपने क्या बोलते हैं इस दौरान जो है ये बाहर के खाने में भी सब कुछ ही खाया है जैसे बाहर? हम्म। सब कुछ खाया है। और रोटी के कितने टुकड़े हो जाते हैं खाने में आपके? सर रोटी के, आधी रोटी के सर 40 टुकड़े हो जाते हैं, 40 से 45। अरे वाह। और पहले जब 32 बार नहीं करते थे तब? सर मैं तो 5 मिनट में खाना निपटा लेती थी, 4 रोटियां 5 मिनट में खा के। जैसे अभी कहीं चल रहे हैं, अभी जो 2 मिनट में मैं रोटी खा लूँ, 5 में खा लेती थी सर मैं तो। और अभी कितनी देर लगती है आपको खाना खाने में? हाँ जी सर। अभी कितनी देर लगती है खाना खाने में? सर वही 55 मिनट आपका टाइमर लगा के, आपको सुनते सुनते फिर खाते हैं सर। तो अब जैसे टाइमर मैं लगा देता हूँ, 1 मिनट में एक निवाला ही जाता है अंदर? सर वाह। एक ही जाता है, और कभी कहीं चले जाते हैं ना, तो हम्म। इसमें से वैसा टाइमर लगा देते हैं 50 मिनट का, उसे देख के खाते रहते हैं। वेरी गुड, बढ़िया। तो मतलब आपकी तरफ से ये 32 बार का फॉर्मूला जो है हाईली रिकमेंडेड है लोगों के लिए? सर बहुत ही बढ़िया है सर। सर इससे सारी बीमारियां भी ठीक होंगी, और सर हम पतले हो जाएंगे तो दिखेंगे भी अच्छे। और क्या ये महंगा है मैडम, जैसे 1 महीने का 599 रुपया और 3 महीने का 1500 रुपया और 6 महीने का 2799 और 1 साल का 4199? देखा जाए तो 1 साल वाला कोई ले तो 10 या 11 रुपये पर डे का उसको पड़ता है। क्या ये महंगा है या सस्ता है आपकी आपकी नज़र से? सर महंगा तो ये बिल्कुल भी नहीं है सर, इसमें आप योगा क्लास भी दे रहे हैं सर, आप भी टाइम देते हैं, अब अनुष्का मैडम भी टाइम देते हैं सर, आपकी टीम भी है,
सर हाँ। आपका भी उस हिसाब से तो सर आप कोई भी महंगा नहीं है ये। जी 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 जी। और ऐसा भी मैं एक चीज़ कहता हूँ, जैसे कोई कहेगा कि भाई पैसे ले रहे हैं, तो आपको लगता है मैडम हमारे पैसे बचते हैं ये लेने से, पैसे बचते हैं कुछ? सर बचते हैं सर, खाना ही हो गया, 1/4 तो खाना ही हो गया। हाँ और सर हमारी हाँ। बीमारियों की दवाई वगैरह सब बंद हो रही है। और हमारा सर वेट कम हो रहा है। सर वेट कम करने के लिए आपसे आपका ये 32 बार ज्वाइन करने से पहले मैंने 2-3 दिन पहले एक कोई डाइट का देखा था सर। उनको मैंने वो करा, जो जैसे भेजते मैसेज वगैरह, तो हम्म उन्होंने बताया 5,000 के आसपास का, कि एक हम्म महीने प्लान इसका होगा। तो मैंने कहा अभी नहीं ले रही मैं, थोड़ा सा टाइम। उसके बाद ही सर आपका मैंने मैसेज देखा। मैं वो जो आपका सितंबर वाला चैलेंज आने वाला था, हम्म। ये करके देख लेते हैं, उसके बाद वरना देखते हैं। सर तो अगर हम डाइट प्लान भी लेते हैं सर, वो भी 4-4 5-5 हज़ार रुपए के आते हैं। सर आप तो हम्म साथ में बैठ दे रहे हैं, अच्छे से सब समझा हम्म रहे हैं हमारे को। और सर जब जब कोई भी आता है आपके साथ, जिससे भी हम्म आप बात करते हो सर, उससे सबकी प्रॉब्लम्स भी पता चलती हैं ठीक कह रहे हो। कि भाई किसी सर हम्म। सर डाइटिंग वाले तो सिर्फ डाइटिंग पर्सनल हमारे लिए बताएंगे, पर सर जो आप कर रहे हो उससे सबका भला हो रहा है। जी जी सर जी। इस हिसाब से ऐसे नहीं ले रहे सर। धन्यवाद मैडम, विश्वास दिखाने के लिए। और मैं मैडम, जैसे मैं हर बार अपनी वीडियो में एक चीज़ कहता हूँ कि ये जो हम 5 नियम बताते हैं 32 बार के, अगर कोई भी इंसान इसको फॉलो करे, ईमानदारी, ईमानदारी शब्द का प्रयोग हर बार करता हूँ क्योंकि ईमानदारी दिखानी ज़रूरी है, तो उसका वज़न निश्चित ही कम होगा। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आपको लगता है आप भी लिख के दे सकते हो? सर हाँ जी। देख लो मैडम, घर वाले गुस्सा करेंगे क्यों स्टैम्प पेपर वगैरह पे। हमने तो अपने ऊपर सर ये सुना हो तो नहीं बता रहे ना, ये तो जो हमारे सामने खुद से किया है सर, वो पता है ना हमें। हाँ, बढ़िया बढ़िया। शशि जी, जी, आपके चेहरे की मुस्कान देख के हम सबको बहुत खुशी हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये वीडियो आएगी ना, तो आने वाले भविष्य में लाखों लोगों तक ही पहुंचेगी ये वीडियो ना। और जब उन लाखों में से, तो मैं ये कहता हूँ, अगर सिर्फ 10 लोग भी ऐसे हुए जिन्होंने आपसे अपने आप को कनेक्ट कर लिया और उन्होंने ऐसा महसूस किया हम भी तो शशि जी की तरह ही हैं, हमें भी तो अस्थमा है, हमें भी तो हाई बीपी है, हमें भी तो चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है, हमारा भी तो वज़न इनकी तरह ही बढ़ा हुआ है, हमारा भी तो बेली फैट है, अगर हम भी एक बार ट्राई करके देख लें। और मैं कहता हूँ आने वाले वक्त में लाखों लोगों ने ये वीडियो देखी, उन लाखों में से सिर्फ 10 लोग आपकी वजह से उनका अस्थमा अगर ठीक हो गया, तो कहते हैं ऊपर कहीं ना कहीं परमात्मा तो है, जो जिसने ये सृष्टि बनाई, कोई तो है जिसने ये सृष्टि बनाई। आपको नहीं लगता मैडम आपकी वजह से आप दुआओं के पात्र बन गए? आज जो आपने अपना अनुभव लोगों तक शेयर किया, कोई चैलेंज ले या ना ले, फ्री में बैठ के भी हमारी वीडियो देखे, घर पे खाना खाते समय वीडियो देख ले, कितनी दुआओं के पात्र बनेंगे आप, मुझे तो लगता है मैडम। तो आपके पात्र तो आप हो सर, ये जो इंटरव्यू हो रहा है ये आपकी वजह से ही हो रहा है सर। नहीं, वो हो रहा है मैडम, लेकिन जो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे ना कहीं देखो, मुझे तो अस्थमा नहीं है, लेकिन जिनको अस्थमा है, मेरी भी एक मित्र थी और उनको भी अस्थमा था, बहुत मतलब सीवियर वाला अस्थमा था। तो जब किसी को अस्थमा होता है, मैं उसकी पेन समझ सकता हूँ कि क्या होता है। सांस लेने में ही अगर दिक्कत हो तो कितनी बड़ी बात है, एकदम बेचैन हो जाता है आदमी, तड़प जाता है, जैसे जलबिन मछली होती है ना, ऐसे तड़प जाता है इंसान, के सांस ही नहीं आ रही है और क्या करेगा। श्वास तो एक ऐसी चीज है, वो आनी ही आनी है जब तक हमारे प्राण में प्राण है, लेकिन अस्थमा वाले को श्वास नहीं आती है ठीक से, ऐसा ही होता है शायद। हाँ जी सर। सर अभी 2023 में तो सर इतना ज्यादा दिक्कत थी कि मेरे को हर 15 दिन में इन्फेक्शन हो जाती थी सर। मतलब हमारे रूम के बराबर में वॉशरूम में सर, मैं वहां तक भी नहीं जा पाती थी, इतनी हम्म ज्यादा दिक्कत। और एक्सरे हर महीने, डॉक्टर भी लास्ट में ये कहने लग गए कि इतने एक्सरे करवाओगे ना, तो एक्सरे करवाने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती नुकसान है। होता। जी। और ना ये ऐसे लगता था, मतलब कोई भी बता दे, चाहे कोई यूं कहते कि किसी पंडित पे चले जाओ, कि किसी उस पे चले जाओ, मतलब A to Z जिस पे भी बस आराम पड़ जाए। ऐसा लगता था कि कभी पता नहीं ये सही होगा भी या नहीं होगा। पर सर हम्म। हो गया सर। आपको पता कैसे चला था 32 बार के बारे में? सर ऐसे ही यूट्यूब पे सर मैं भी देखती रहती थी, मेरा 85 वेट हो गया था ना, तो हाँ। डॉक्टर शायद वजन बढ़ने से भी सांस में ज्यादा दिक्कत, क्योंकि सर अभी इस टाइम जब मैंने सितंबर आपका ज्वाइन किया था, हम्म उससे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग गई थी सर। हम्म मतलब ही और भी ज्यादा, क्योंकि वेट रेगुलर बढ़ रहा था। हम्म और और सर नेबुलाइजर के बगैर तो मैं सर घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी, अगर मुझे 1-2 घंटे के लिए कहीं जाना होता था ना, तो हम्म बस दवाइयों में ही सारे दिन मतलब यही लगे रहते थे। तो दिमाग ऐसे परेशान रहता था
कि कहीं वेट कम करने के लिए कुछ मिल जाए हमें वो। तो ये जैसे आप मैंने सुना है कि जिन लोगों को अस्थमा होता है तो ये जब पॉल्यूशन वाले दिन बढ़ जाते हैं, दिवाली के बाद से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है दिल्ली आसपास एरिया में, तो आपने बताया आप दिल्ली में ही रहते हैं ना, जी तो पॉल्यूशन के दिनों में मैंने सुना उनको और ज़्यादा तकलीफ होती है जिन लोगों को अस्थमा होता है। जी, थोड़ा सा भीड़ भाड़ में भी जाने से सर मेरी तो तबीयत खराब हो जाती थी थोड़ी सी से। कहीं पार्टी वगैरह में ज्यादा लोगों में जाती थी, मुझे तो जब भी दिक्कत होती थी सर। और पॉल्यूशन के टाइम पे तो सर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी। और अब की बार तो दिवाली पे भी मैंने तो मास्क भी नहीं लगाया सर, अब की बार तो बहुत बढ़िया रहा। क्या बात है, बहुत खूब जी, बहुत खूब। वेरी गुड मैडम शशि जी, बहुत बहुत हमारी तरफ से दुआएं हैं आपके लिए कि आप जीवन भर स्वस्थ रहें, खुश रहें, ये हम प्रार्थना करेंगे परमात्मा से। जब जब अवसर मिले मैडम लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को ज़रूरत हो धीरे चबा के खाने की, कोई हमारा चैलेंज ले या ना ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिना चैलेंज के भी लाखों लोग 32 बार से वज़न कम कर चुके हैं। जो और चैलेंज जिसको लगता है कि मुझे एक माहौल चाहिए, तो चैलेंज में बस एक माहौल मिल जाता है जहाँ सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं और कोई अंतर नहीं है उसमें। तो जो चैलेंज में आना चाहता है वो चैलेंज में आए, जो नहीं आना चाहता वो बस ये फ्री वाली वीडियो देखें जो यूट्यूब पे दी हुई है, खाना खाते समय ये वीडियो देखो और देखो आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। ठीक है शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा मैडम, थैंक यू। ठीक है सर, नमस्कार। मुझे उम्मीद है जी आज की वीडियो ने आपको इंस्पायर किया होगा। बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में बीमारियों से जूझ रहे हैं या फिर मोटापे से जूझ रहे हैं, उनके लिए 32 बार से बेहतर दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। आप लोग धीरे चबा के खाएं, छोटे टुकड़े लें, लंबा समय लगाएं, ग्रीन टी पिएं, बिना नमक का दिन करें, सब बदलेगा आपके जीवन में। और जो लोग ग्रीन टी लेना चाहते हैं वजन घटाने के लिए, दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी 32 बार वाली ग्रीन टी 32बार.com, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह से मिल जाएगी, नीचे लिंक भी मिल जाएगा उसे खरीदने का। हमारे चैलेंज में आने के लिए challenge.32bar.com पे जा सकते हैं या इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल नंबर पे आप एनरोल लिखकर मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों को 32 बार से फ़ायदा हुआ प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।